भरत के बारे में प्रजा के मन में कोई संपर्क नहीं है, कोई परिचय नहीं है, और ना कोई प्रेम की अनुभूति है, ना कोई लागणी है। कारण क्या है? भरत का जीवन पूर्वार्ध का पूरा अपने नाना के घर में बीता है, ननिहाल में बीता है। इसलिए भरत का अयोध्या के नागरिकों से उनके साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। भरत कभी कभी ननिहाल से आ जाते हैं, 2-4 दिन रह के वापस ननिहाल में चले जाते हैं। कैकेयी का बहुत जबरदस्त आग्रह है कि भरत का लालन पालन ननिहाल में ही हो। हम सब जानते हैं ये कहानी कि कैकेयी ने एक समय दशरथ से ये वचन ले लिया कि जब राजगद्दी सौंपने की बात आएगी तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा। और भरत ने श्री दशरथ ने किसी भावावेश में किसी क्षण आकर कैकेयी को बोल दिया कि हाँ ये ठीक है। आप जानते हैं कैकेयी राजा दशरथ की तीसरी पत्नी है, तो और राजा दशरथ का थोड़ा अनुराग उनके प्रति ज्यादा है, ये स्वयं दशरथ बार बार स्वीकार करते हैं। कौशल्या और सुमित्रा की तुलना में कैकेयी के प्रति दशरथ के मन में बहुत अनुराग है। शायद उसी अनुराग का फायदा उठाकर कैकेयी श्री दशरथ से वचन ले लेती है कि जब भी समय आएगा मेरा पुत्र ही राजगद्दी का मालिक होगा। और दशरथ किसी भावावेश में आकर ये वचन दे देते हैं। अब ये वचन देने की कहानी अलग अलग रामायणों में अलग अलग है। जैसे हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की बात करें तो किसी युद्ध की चर्चा आती है कि कोई युद्ध में दशरथ गए हैं, दशरथ के साथ कैकेयी भी गई हैं। उस युद्ध में दशरथ की जान कैकेयी ने बचाई है और उस जान को बचाने के संदर्भ में दशरथ ने उनको वचन दे दिया है और उस वचन के बदले में कैकेयी ने राजगद्दी भरत के लिए मांग ली है। ये एक है। दक्षिण की जो राम कथाएं हैं उनमें कुछ दूसरी बात है। उनमें ये बात है कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले व्यक्ति हैं। बहुपत्नी माने आप समझते हैं, एक से अधिक पत्नियां रखना। दक्षिण की रामायण में कंब रामायण जिसकी हम बात करते हैं उसमें और कन्नड़ की तेलुगु की जो राम कथाएं हैं उनमें जो दूसरी कहानी है वो ये कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा के समर्थक हैं, माने एक से अधिक पत्नियां रखना उसके समर्थक हैं। कहीं पर राम कथाओं में ये भी एक कहानी आती है कि चूंकि दशरथ को पहली पत्नी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई जल्दी, तो दूसरा विवाह किया और फिर तीसरा विवाह किया संतान प्राप्ति के लिए। एक दूसरी कहानी ये भी आती है। तो अलग अलग कहानियों के हिसाब से, लेकिन बात यह है कि दशरथ ने कैकेयी को वरदान माने वचन दे दिया है और उस वचन की पूर्ति करने के लिए भगवान राम को वनगमन है और भरत को राजगद्दी है। भरत जिसको प्रजा नहीं चाहती वो राजा बन रहे हैं और राम जिनको प्रजा प्रेम करती है, अपने सामने देखना चाहती है, उनकी बुद्धि की कायल है, उनके फैसलों के बारे में चर्चा करती है, वो राम राजमहल छोड़कर वनगमन कर रहे हैं। तो राम चाहते तो प्रजा का सहयोग लेकर राजा बन सकते हैं। अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो अपने पिता को गद्दी से उतारकर वो स्वयं राजा हो सकते हैं। आज की राजनीतिक व्यवस्था में ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अरे वो जमाना तो त्रेता का है, उस समय शायद ये कल्पना नहीं है, तो शायद उस नैतिकता का कोई दबाव हो या उनके अपने संस्कार हो तो वो बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन जो स्वीकारोक्ति है भगवान राम की, उसका एक बहुत सुंदर उनका कथन है। आज के शब्दों में मैं कहूं तो स्टेटमेंट है, कथन है उनका। वो कथन दिखाता है कि उनकी दूरदर्शिता कितनी आगे है और वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनाती है। मैंने अलग अलग रामचरितमानसों को या रामायण राम कथाओं को जब पढ़ा तो भगवान राम के जो स्टेटमेंट है वो कोट किए हैं आपको वैसे के वैसे ही सुनाने के लिए। फिर उनका विश्लेषण करेंगे तो हमें बहुत कुछ इसमें से समझ में आएगा। राम जब वन गमन कर रहे हैं तो उस समय
उनको बहुत सारे समझाने वाले उनके सहयोगी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनको कह रहे हैं कि आप क्यों वन जा रहे हैं, प्रजा आपके साथ है, पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है, आप कहें तो हम कल आपको राजा बना दें, और आपके पिता भी मना नहीं करेंगे, वो दिल से तो यही चाहते हैं कि आप ही राजा बने, लेकिन कैकेयी को वचन दे दिया है, उस वचन की पूर्ति करनी है। और रघुकुल की एक परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस परंपरा से बंधे हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनको मना लेंगे और इस वचन भंग होने के लिए प्रायश्चित भी करवा लेंगे, लेकिन आप एक बार हाँ तो करिए कि वन नहीं जाऊंगा और गद्दी संभालूंगा। तो राम जो उत्तर दे रहे हैं, कंब रामायण में बहुत ही सुंदर ये स्टेटमेंट है, तमिल में है, तमिल में आपको सुनाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो सीधे हिंदी में बताता हूं। वो अपने सब दरबारियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं। इतने दिन मैंने प्रजा के बीच में रह के कुछ काम किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब पिता की आज्ञा है तो वन जाना है। तो वो कहते हैं कि सच में आप पिता की आज्ञा के लिए वन जाना चाहते हैं? तो राम कहते हैं हाँ, थोड़ा तो वो है, लेकिन बड़ा कुछ और भी है। तो वो बड़ा क्या है वो कह रहे हैं तमिल में, हिंदी में उसका सीधा सा मतलब है, वो कहते हैं कि देखो, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन अधिकारों की रक्षा करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। और मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ न्याय कर सकूं। ईश्वर ने शायद मुझे ऐसा समय दिया है कि मैं अपने दृष्टि से जिसको न्याय मानता हूं उसको स्थापित करके दिखाऊं। आगे वो कहते हैं, अपने अधिकारों के लिए